Alright, this is officially day 1 of 21 days of consistency program in our channel, YouTube channel. So let's start this from the beginning. सबसे पहले आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल की बात करेंगे। आज हम वो बातें करेंगे जो हमें कभी सिखाई नहीं जाती हैं, जो स्टार्टिंग से बचपन में हमें गाइड की जाती हैं, बट वो थोड़ी सी ऑफवर्ड जाती हैं या ऑफ टेबल होती हैं। लाइक दैट कि स्टार्ट करते हैं हम जब बच्चा पैदा होता है तो उससे पहले ही जात धर्म सभी उसके डिसाइड हो जाते हैं जैसे ही वो किसी घर में पैदा होता है। एंड स्टार्ट करते ही जब वो प्ले स्कूल में जाता है, स्टार्ट करते ही प्ले स्कूल में जाता है तो बच्चे को पढ़ाया जाता है, थोड़ा लिखाया जाता है, फिर देन उसके बाद वो क्लास फर्स्ट में एंटर करता है। एंड माइंड में बच्चों के माँ बाप की थिंकिंग ये होती है कि इसको सिर्फ 12th तक एंड कॉलेज तक पढ़ाना है, ठीक है। अब इसके बाद जब बच्चा पढ़ता है तो 10th के एग्ज़ाम आते हैं। 10th के एग्ज़ाम आते हैं तो बच्चे पे फोकस चाहे पहले नहीं दिया जाता था, बट उस टाइम 10th के एग्ज़ाम के टाइम बच्चे के ऊपर फोकस किया जाता है कि बच्चा पास हो जाए या फिर बच्चा इस बार थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे। एंड बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है एंड बच्चा पढ़ाई करना शुरू करता है। तो पहले से अगर बच्चे के ऊपर नॉर्मल प्रेशर होता है तो वो पढ़ाई पहले से ही कर रहा होता है। एंड जब 10th का बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे को भी खुद प्रेशर फील होता है, टीचर भी उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, फ्रेंड्स भी हो गए एंड बाहर के जो मेंबर्स होते हैं वो भी 10th में बहुत ज़्यादा काफ़ी उस बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं। देन क्या होता है कि बच्चा सोचने लगता है कि इस बार 10th ही तो है, ये 10th निकाल लेता हूँ, फिर देखते हैं कि 11th में तो इन्जॉय ही करना है, ठीक है। बंदा 10th पास करता है, चाहे कैसे भी नंबर से पास करता है। उसको तो बोला जाता है कि अच्छे नंबर से पास करो। लगभग एवरेज बच्चे 60% नंबर ले आते हैं। देन उसके बाद बच्चे को लगता है कि मुझे इंजॉय करना है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे इंजॉय करना है 11th क्लास में। उस समय सबसे पहला उससे डिसीजन आता है कि उसकी लाइफ में खुद को उसको क्या लेना है। उसके पास कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो उस समय उसको क्या लेना है। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन हिज लाइफ कि उसको कोई डिसीजन खुद ही लेना पड़ता है या फिर अपने पेरेंट्स के दम पर ही लेता है बच्चा। फिर भी लगभग तो स्टार्ट करता है 11th में आ जाता है। अब बंदे को लगता है कि मैंने 10th बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है तो मुझे 11th में थोड़ा डामाडोल हो जाता है, चाहे उसमें इश्क करता है, लव करता है, जो भी करता है, ठीक है। देन उसके बाद वापस 12 आ जाती है। 12th में फिर से एक बार बच्चे के ऊपर प्रेशर दिया जाता है। उस समय बच्चा थोड़ा बहुत तो मैच्योर हो जाता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, लेकिन उसके बाद फिर से उसके ऊपर प्रेशर किया जाता है कि सिर्फ 12th निकाल लो एंड उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। आप अगर 90% ले आओ, 95% ले आओ तो काफ़ी ज़्यादा आपको कॉलेज अप्रोच करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड बच्चा फिर से मेहनत करता है, फिर रगड़ के मेहनत करता है एंड फिर से काफ़ी 70-60% एवरेज बच्चे इतनी परसेंटेज ले आते हैं। एंड जो बच्चे 90 अबव लेके आते हैं उनका भी यही होता है कि बस वो कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। देन स्कूल पास हो गए, लगभग 16, 17, 18 साल हमें स्कूल में ही लग जाते हैं पास करने में। 18 साल हमारे वेस्ट हुए सिर्फ रटने में, रटते क्या हो चलना है, जो हमें हमारी लाइफ में क्या करना है, सिर्फ रटते हुए और ऑर्डर्स हुक्म मानते हुए हमारे 18 साल बीत जाते हैं। एंड उसके बाद कॉलेज में एंट्री लेते हैं बच्चा जो होता है कॉलेज में एंट्री लेता है, ठीक है। उसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा वो मैच्योर हो जाता है। उस 18 साल को पता चल जाता है कि हमें यहाँ पर पैसा बनाने के लिए नहीं, सिर्फ ऑर्डर लेने के लिए, जो बड़े अमीर लोग हैं उनका ऑर्डर लेने के लिए, और जो यस सर, हाँ सर, यस सर जो वो कह दें उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है ना। अब कॉलेज होते हैं, कॉलेज में काफ़ी मस्ती करने की कोशिश करता है बच्चा, करता है मस्ती, ठीक है। एंड लास्ट में जब उसकी प्लेसमेंट की डिग्री की बारी आती है तो बच्चे को फिर से फोर्स किया जाता है कि अच्छे से असाइनमेंट बनाओ, अच्छे से सब कुछ करो। देन लास्ट में आके उसकी जॉब लगती है 30-40 जितनी 50,000 इतने की जॉब लग जाती है। एंड इसमें भी एक स्कैम होता है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये सुनो कि इसकी जॉब लग जाती है, उसके बाद उसको एक परफेक्ट स्लेव की तरह वो लगभग 25-26 साल तक ट्रेन हुआ, ठीक है।
अब उससे कंपनी हायर करती हैं। तो जो मालिक लोग हैं, मतलब जो 25-26 साल तक बच्चे को ट्रेनिंग दी है गुलाम बनने की, नौकर बनने की, उसमें कंपनीज हायर करती हैं। एंड उसमें से हम कह सकते हैं कि 20-30% बच्चे नहीं जाते हैं क्योंकि उनके बाप का बिजनेस होता है, तो अपने आप मालिक बन जाते हैं। लेकिन 70% लोगों में, 70% केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे को खुद नौकरी करनी पड़ती है, अपने परिवार की फाइनेंशियल स्थिति को संभालना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट। तो उसके बाद क्या होता है, वो नौकरी पर लग जाता है, ठीक है। अब वहाँ सुबह से शाम 8 बजे लगभग 9 to 5 जो जॉब होती है, उसमें क्या होता है कि 1 घंटा जाने का होता है, 1 घंटा आने का। तो ऑलमोस्ट ये 8 घंटे की नहीं, 10 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है। कभी कभी यहाँ तक 11 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। तो बंदा सुबह उठता है, सुबह लगभग उठ जाता है, कम से कम जितने भी जैसे भी उठता है, सुबह तो कुछ कर नहीं सकता बंदा, ठीक है। सुबह उठेगा, शाम को आएगा 5-6 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास थोड़ा बहुत घूमेगा या फिरेगा, उसके बाद खाना खाएगा, फ़ोन चलाएगा एंड सो जाएगा। उसकी लाइफ ख़त्म। उसकी लाइफ में सिर्फ ये बन गया है कि नौकर बन के रहना है, सामने वाले बंदे का हुक्म मानना है, जो बॉस है, उस कंपनी का ओनर है या फिर उस सब मैनेजर है या फिर उस सब कोई पोस्ट में है, उसका हुक्म मानना है एंड उसे काम करना है। सो इन द एंड हमें क्या पता चला, ये सब एक स्कैम है या फिर एक इंडियन जो या फिर कोई भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम सिर्फ इसी तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि हम लोगों को स्लेव्स बनाएं या बच्चों को स्लेव्स बनाएं। आया ना? हाँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इसी वजह से डिज़ाइन हुआ है, इसी तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि सामने वाले बंदे को स्लेव बनाया जाए। नाउ अब मैं तुम्हें स्कैम की बात बताता हूँ। 60% या कहूँ तो मैं 40% लोग 2-3 महीने जॉब करके या मैक्स टू मैक्स 1 साल जॉब करके जॉब रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि उनसे जॉब का प्रेशर झेला ही नहीं जाता। ये जो कॉलेज वाले होते हैं, एवरेज प्लेसमेंट या प्लेसमेंट के नाम पे बच्चे को जॉब तो लगवा देते हैं, बट इतना ज़्यादा प्रेशर बच्चे को दिया जाता है, अब जो भी बच्चे को या एडल्ट को दिया जाता है, बंदा 1 साल में, मैक्स टू मैक्स 1 साल में 40% लोग जॉब से रिज़ाइन कर देते हैं या फिर उन लोगों को निकाल दिया जाता है। अब बंदे का जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का जो पैसा लगा होता है, वो सब वेस्ट हो जाता है। कम से कम 8 से 10 लाख का कोई कोर्स करे या 5 से 6 लाख का, जो बहुत भाई मिडिल क्लास बंदे के लिए ये पूरी ज़िंदगी भर की कमाई होती है, पर कर्जा लेके बंदे को पढ़ाया जाता है एंड कंपनी वाले उन्हें निकाल देते हैं या फिर बच्चा उतना प्रेशर झेल नहीं पाता, इतनी एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर झेल नहीं पाता एंड वो रिज़ाइन कर देता है। एंड इसी वजह से काफ़ी लोग अभी भी बेरोजगार हैं। घूम फिर के ये बात सिर्फ वहीं पे आ जाती है कि हमें पैसा बनाना नहीं सिखाया जाता, पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, हमें सिर्फ और सिर्फ रटना, जी हाँ, हाँ जी सर करना सिखाया जाता है। एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कभी भी क्वेश्चनिंग करना अलाउड नहीं होता है। पूछेंगे, बोलेंगे कि क्वेश्चन पूछो, कुछ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, पूछो, 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो, बट अगर आप 3 से 4 बार भी अगर उसको पूछ लेते हो ना, तो सामने वाला बंदा फ्रस्ट्रेट होके आपको थप्पड़ मार देगा। ये बात है एजुकेशन सिस्टम में। काफ़ी लोग तो इनसिक्योरिटी से बोलते ही नहीं क्लास के सामने कि मैं इतना स्टूपिड साउंड करूँगा, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ पूछनी चाहिए सामने। एंड अगर तुम 3 से 4 बार सेम डाउट को पूछोगे तो बंदा फ्रस्ट्रेट होकर आपको मार सकता है या फिर थप्पड़ भी मार सकता है या फिर आपको डांट देगा। क्या? क्योंकि एक स्लेव को मालिक से बोलने का कोई अधिकार नहीं है, यही बता रहा हूं। तो आज की कंसिस्टेंसी नंबर डे 1 यही था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना हद तक बेकार हो चुका है। इस पर डिपेंड मत रहो। आप कोई ऐसी बेसिक साइड स्किल सीखते रहो जिसमें आपको प्रॉफिट हो, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते रहो कि आपको प्रॉफिट हो। आप कोई ऐसी स्किल सीखो, लाइक कंटेंट क्रिएशन सीख लो आप, या फिर आप कोई सेलिंग सीख लो, या फिर आप कोई वेब डिज़ाइनिंग सीख लो। कोई ऐसी चीज़ सीखो जिसमें आप अपने खुद के मालिक हो, या फिर बिजनेस करो, या फिर आप ऐसी स्किल सीखो जिसमें आपको मज़ा आता हो, काम करने में मज़ा आता हो, ना कि
जेल के अंदर एक कमरे में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के पूरे दिन भर गुलामी करना और शाम को फ्रस्ट्रेट होकर घर आके सो जाना। यही लाइफ रहता है। This is the day 121 days of consistency program in our channel, YouTube channel. Currently we have just one subscriber, so join me if you are watching this video.